काफी भी हो जाए, यही ना। लोग खुशी में बरकत के लिए ही या और कोई बात के लिए भी मिलाद की मजलिस मुनाक़िद करते हैं, लेकिन हमारा आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, बीमार पड़ा हुआ है। हमको अगर जो है लाउड स्पीकर से अगर जो है डीजे बजाना है, गाना बजाना है या कुछ बजाना है तो इतनी धीमी आवाज में बजाए कि वह आप तक महदूद रहे, किसी को अजियत और तकलीफ न हो, यही कहा गया। लेकिन पहली बात तो यह है कि हम ईमान वाले हैं, हमारे यहाँ डीजे गाना ये सब नहीं बजनी चाहिए, और अगर गलती से बजा भी लेते हैं तो आवाज उसकी कम होनी चाहिए, दूर तक नहीं जानी चाहिए ताकि किसी को तकलीफ न हो। अब कोई कह दिन से सोया नहीं और उसको नींद नहीं आएगी, खूब तेज आवाज हो जाती है, वो भी नहीं। तो एक बात तो ये हो गई कि मुबारकबाद के मुस्तहिक है। दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात ये है, दूल्हा बबू है कि नहीं? एगो दूल्हा बबू ना है ना। तीसरी बात यह है कि जब तक शादी नहीं होती है, चली जा, जब तक शादी नहीं होती है तो बच्चे को बाप से, माँ से, बहन से, भाई से मोहब्बत होती है। जब हम बादा में पढ़ रहे थे तो हमारे उस्ताद कारी सिद्दीक सर रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मौलाना हबीब साहब अभी हयात से हैं और सज्जादा नशीन है उनकी जगह पर, तो तफसीर की किताब में फरमा रहे थे कि शादी होने के बाद वो मोहब्बत बढ़ती है। शादी से पहले वो मोहब्बत जो है थी, माँ से ही मोहब्बत थी, बाप से ही मोहब्बत थी, भाई से ही मोहब्बत थी, बहन से ही मोहब्बत थी, घर के अफराद से ही मोहब्बत थी। अब जो है शादी हो जाने के बाद जब बीवी आई तो वो मोहब्बत बढ़ती है। अब इस वक्त ध्यान रखना है कि वो मोहब्बत को हमको बैलेंस बना के रखना है। जहाँ अनबैलेंस होइएगा तो उसी में गड़बड़ी होगी। शादी के बाद, निकाह हो जाने के बाद, दुल्हन को घर में आ जाने के बाद लड़के को चाहिए कि अपने माँ बाप का जो हक है, उनका जो मर्तबा है, उनका मकाम है, उनके साथ जो हुस्न सुलूक करने का कुरान और हदीस में हुक्म है, उस पर हमें और आपको अमल करते रहना चाहिए। अब इस वक्त उतना वक्त नहीं है कि माँ बाप के हुक्म पर जो है लंबी चौड़ी तकरीर की जाए। कुरान पाक के 15वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम ना इबादत करो मगर उसी की, यानी रब ताला की, अल्लाह ताला की। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो, अच्छाई का मामला करो, बेहतरी का मामला करो। अब ये नहीं कि शादी हो गई तो अब माँ बाप कहीं के नहीं रहे, ऐसा नहीं है। इसलिए नौशे बाबू, दोनों नौशे बाबू से गुजारिश है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का मामला करना है, अच्छाई का मामला करना है और ख्याल रखना है, भूलना नहीं। कितनी बात होगी? 3 बात होगी। अब उसके बाद एक गुजारिश ये है कि अब जो है मुबारक भाई, आप बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे कि हमारा मिलाद कैसे होगा। तो हमको कल बोले कि हमारे साधु आए हुए है कि नहीं, तो साधु रहेंगे और इनके साला जो है न उनको माजा में देखे हैं, न हम बारात में देखे हैं। बारात तो हम खुद ही नहीं गए, आप गए थे वो कि नहीं, लेकिन आज मिलाद में भी नहीं देखे हैं। एक मरतबा और शब बारात के मौके पर मिलाद हुआ था तो वो पहुंच नहीं पाए, एक और मौलाना को लेकर आए तो जल्दी यहाँ प्रोग्राम खत्म हो गया, क्यों नहीं। लेकिन मुबारक भाई बतला रहे हैं कि तबीयत खराब है, लेकिन कुछ और बात है
कि मजलिस में वो शरीक नहीं हो सके, वो अगर आते तो माशाल्लाह और बात होती है, अपने लोग रहते हैं तो और बात होती है, लेकिन नहीं। तो अब इसके बाद जो अब मिलाद का प्रोग्राम हो गया, आपने बरकत को समेट लिया, सारी अला बला और दूर हो गई, और जितनी भी गलतियां और खता लग़्ज़िश हो गई है वो भी सब कुरान पाक की आयत के जरिए, अहदीस पाक के जरिए से वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब इस वक्त से अल्लाह के वास्ते डीजे और माइक नहीं बजनी चाहिए। क्या बात मुबारक भाई, अमल होगा इंशाअल्लाह, अमल होगा कि नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर तरह के शुरू फितन से हिफाजत अता फरमाए, हर तरह की ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने और दुआ करने मुख्तसर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बैतिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि व अलैहिम अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व lam taghfir lana व tarhamna लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा' أي من علل الظاهرة ومن علل الباطنة। اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها وشرتها يا أرحم الراحمين.